श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सतगुरु महाराज का यह प्रवचन जो है बिहार राज्य अंतर्गत कटिहार जिला के श्री संतमत सत्संग मंदिर मनिहारी में दिनांक 4/3/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। विषय है कि ईश्वर का दर्शन प्यारी धर्मानुरागिनी जनता। लोगों में इस बात का विश्वास है कि ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर आकर दर्शन देंगे। इसके लिए कहते हैं कि गोलोक, साकेत, बैकुंठ, क्षीर समुद्र आदि में जो बसते हैं वे आकर दर्शन देंगे। अथवा तुम चतुर्भुजी, विराट आदि जिस रूप में देखना चाहोगे आकर दर्शन देंगे। किंतु संत लोग कहते हैं कि ईश्वर का भजन करो और अपने से जाकर दर्शन करो। दोनों उल्टी उल्टी बातें मालूम होती है। एक कहता है ईश्वर आकर दर्शन देंगे और दूसरे कहते हैं तुम अपने से जाकर दर्शन करो। जो कहते हैं कि आकर दर्शन देंगे वे कहते हैं कि देव रूप में, चतुर्भुजी रूप में, विराट रूप में तुमको दर्शन देंगे। किंतु दूसरे कहते हैं कि तुम इंद्रियों से परमात्मा स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते, तुम सूरत से दर्शन कर सकते हो। इसके लिए तुमको चलना होगा। चलने में तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा, तुम्हारा मन चलेगा। चलते चलते मन भी छूट जाएगा, तब तुम अकेले चलोगे। मन तुम्हारा साथी नहीं है। मन तो एक खोल है। जब तक तुम मन में रहते हो मन काम करता है। इससे तुम निकल गए तो मन मिट्टी हो जाएगा। जैसे कि तुम शरीर में हो तो शरीर काम करता है, शरीर से तुम निकल जाते हो तो शरीर मिट्टी हो जाता है। अब विचारों की बाहर में दो भुजी, चतुर्भुजी, विराट रूप आदि रूपों के दर्शन से क्या होता है? इन दर्शनों से धन, जन, प्रतिष्ठा का लाभ होता है और उन लोक लोकांतरों में वासा होगा, यह लाभ होगा। अब विचार करो कि इसमें लाभ ही लाभ है कि हानि भी। श्री कृष्ण का दर्शन अर्जुन को बराबर होता था। अर्जुन कोई साधारण नहीं थे, वे तो नर थे। नर नारायण विष्णु के रूप हैं।
वे ही नर के अवतार अर्जुन और नारायण के अवतार श्री कृष्ण हुए थे। विराट रूप, दो भुजी, चतुर्भुजी का दर्शन अर्जुन को हुआ था। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन रह नहीं सकते थे। जैसे श्री कृष्ण नहीं तो अर्जुन भी नहीं। कथा है कि श्री कृष्ण के शरीर छूट जाने पर अर्जुन का बल पौरुष बिल्कुल चला गया। पंजाब के निकट लुटेरों ने लाठी डंडे से सब कुछ अर्जुन से छीन लिया। उनसे कुछ न बन पड़ा। जिस अर्जुन से बड़े बड़े वीर, यहाँ तक कि देवता भी पार नहीं पाते थे, ऐसे वीर अर्जुन भी समय समय पर रोए। अभिमन्यु मारा गया तब रोए, बहुत रोए। उनका चित्त ही कहीं नहीं लगता था। श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रलोक में ले जाकर उसको दिखलाया। पुत्र पुत्र कहकर पकड़ने लगे तो उसने फटकारा और कहा कि यह नरलोक नहीं है, तुम पुत्र किसको कहते हो? भगवान के दर्शन होने पर भी 22 या 23 वर्ष तक भीख मांग मांग कर खाया। द्रौपदी से विवाह होने से पहले ही फिर कुछ दिनों तक राज्य किया। उसके बाद सभा में ही द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया। राज राजेश्वर होते हुए भी उनके मुंह से कुछ वचन न निकल सका। एक गरीब की स्त्री का सभा में कपड़ा खींचो, तब देखो कि वह कुछ बोलता है या नहीं। पांडव राज राजेश्वर से गुलाम बने। राजसी कपड़े उन 5 भाइयों के शरीर से उतार लिए गए। आसन से नीचे गुलाम जैसे नीचे में बैठाया। श्री कृष्ण की दया से द्रौपदी की साड़ी बढ़ी। 5 भाइयों को राज्य मिला, किंतु फिर दुहराकर जुआ खेला और सब कुछ हार कर 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास किया। राजा विराट की नौकरी की। भीम हुआ रसोइया, अर्जुन हुआ नाचने वाली, नकुल घोड़े का जमादार, सहदेव गौ का रखवार। विराट का साला था कीचक। उसने द्रौपदी को 1 लात भी मारी। विराट ने जुए का पासा युधिष्ठिर के सिर में मारा कि सिर से खून बहने लगा। देखो, दर्शन से लाभ ही लाभ है या हानि भी। कितनी दुर्दशा है। द्रौपदी दासी का काम करती थी, केवल झूठा नहीं उठाती थी और किसी का पैर नहीं दबाती थी, और सब दासी का काम करती थी। कहाँ राजा की लड़की और कहाँ यहाँ दासी का काम। देखो, भगवान का दर्शन और यह दुर्दशा। ऐसा नहीं कि सुख ही सुख मिलेगा, सुख के साथ दुख लगा ही रहेगा। अब प्रहलाद पर आइए। इसको नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ था। जैसा दर्शन होने से लोगों की अतरी गिर जाए। प्रहलाद को दर्शन हुआ, उसका पिता मरा और वह राजा हुआ। किसी भी लोकांतर में रहिए, देह का कुछ न कुछ गुण अवश्य रहता है। किसी लोकांतर में रहने से मुक्ति नहीं हो सकती। ध्रुव को दर्शन हुआ, राज्य मिला, फिर उसके भाई को किसी ने मार दिया।
फिर उससे लड़ने गए, इस प्रकार झंझट बखेरा रह ही जाता है। संतों ने कहा, जिससे सांसारिक बखेरा नहीं रहे ऐसा उपाय करो। इन दर्शनों से तुम बखेरों से नहीं छूट सकते। भगवान के आत्मस्वरूप का दर्शन करो तो इस संसार में नहीं आओगे और सब झंझट बखेरा मिट जाएगा। इसके लिए तुम अपने अंदर अंदर चलो, शरीर इंद्रियों से छूट जाओ, तब तुमको दर्शन होगा। चेतन आत्मा से परमात्मा का दर्शन होगा, तब जानत तुम्हें हो जाओगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।